ये कहानी मोना की है। मोना एक बड़े घने जंगल के पास कॉटेज में रहती है। मोना बचपन से ही पहले अपने परिवार के साथ और फिर उनकी मृत्यु के बाद अब अकेले वहां रहती है, जिस वजह से उसे किसी भी जंगली जानवर या रात की डरावनी आवाजों से डर नहीं लगता है। एक दिन मोना अपना खाना इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती है। पिछली रात की आंधी ने सारे फल खराब कर दिए और जंगल भी उथल पुथल हो गया। अब तो यहाँ फल और नदी में मछली कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अपने आप से ये सब बोलते हुए मोना बहुत देर तक खाने की तलाश करते हुए जंगल में एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है, जिसके बाद उसे बहुत ढूंढने पर वहां एक आम का पेड़ मिलता है, जिस पर अभी भी कुछ आम लटके हुए होते हैं। जिन्हें खाकर मोना वहीं आराम करने बैठती है और सो जाती है। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। अरे, सूरज ढल गया। अभी तो मुझे रात और सुबह के लिए भी खाना इकट्ठा करना था। खाना इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए मोना जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। कुछ देर तक खाना इकट्ठा करने की असफल कोशिशें करने के बाद वो थक कर एक जगह रुक जाती है और तभी वहां उसे किसी की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर मोना अपने आसपास देखने लगती है। कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। मोना के बार बार पूछने पर भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, लेकिन फिर भी मोना को पूरे वक्त वहां किसी के मौजूद होने का एहसास होता रहता है, जिस वजह से वो उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ घूमने लगती है। आज से पहले तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पक्का ये कोई शिकारी है जो पकड़े जाने के डर से सामने नहीं आ रहा। कौन है? सामने आओ। मोना के ऐसा बोलते ही एक लंबा हाथ वहां आता है और अचानक से उसे खींचते हुए अपनी तरफ ले जाता है। जैसे ही मोना उस हाथ के साथ रुकती है, वहां उसे डरावनी एक आंख वाली भूतनी दिखाई देती है। भूतनी मोना को डराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मोना उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। क्या तुम्हें मेरा चेहरा देखकर डर नहीं लगता? इसमें डरने जैसा क्या है? मेरे चेहरे से नहीं तो मुझसे डरो, मैं एक भूतनी हूँ। क्या फर्क पड़ता है? घूम तो फिर भी मेरी तरह अकेली रही हो। मोना की बात सुनकर भूतनी असमंजस में पड़ जाती है। इस लड़की में कोई तो बात है। कोई भी इंसान मेरी एक झलक देखकर ही डर से कांप उठता है, लेकिन इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। शायद यही है वो जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। ऐसा सोचकर भूतनी आगे बिना कुछ बोले मोना का हाथ पकड़ती है और उसे साथ लेकर वहां से एक अंधेरी गुफा के पास पहुंच जाती है। तो तुम यहाँ रहती हो। जगह तो अच्छी है, लेकिन बहुत अंधेरा और गंदगी है। थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। मोना को इतना डराने और अंधेरी गुफा में लेकर आने के बाद भी उसका वही निडर व्यवहार देखकर भूतनी को भरोसा हो जाता है कि मोना ही इकलौती ऐसी लड़की है जो हमेशा उसके साथ रह सकती है। तुम्हें क्या सच में मुझसे जरा भी डर नहीं लगता? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, और वो इसीलिए क्योंकि बहुत सालों पहले एक जानवर के वार की वजह से मेरी माँ की भी एक आंख चली गई थी और फिर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसी वजह से मुझे तुम्हारे इस चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोना की बात सुनकर भूतनी बहुत खुश होती है और अब वो मोना को उसी गुफा में कैद कर लेती है। इस कैद में मोना को सब कुछ करने की आजादी होती है, लेकिन वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकती। भूतनी मोना का ध्यान रखते हुए समय समय पर उसके खाने के लिए खाना, पानी और जरूरत का सभी सामान उसे वहीं उस गुफा के अंदर लाकर देती रहती है और वो दोनों एक साथ उस गुफा में रहने लगती हैं। इसी तरह सालों बीत जाते हैं और अब मोना को भी भूतनी के साथ रहने की आदत पड़ जाती है, पर वो आज भी उस गुफा से बाहर निकलना चाहती। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं भी किसी के साथ रहूंगी। मुझे लगता था कि मैं हमेशा अकेली ही रह जाऊंगी और कभी कोई मेरा साथ नहीं देगा। पर ऐसा हो रहा है। देखो कितने साल बीत गए, मैं तुम्हारे साथ ही रह रही हूँ। अब तो मुझे एक दिन के लिए इस गुफा से बाहर जाने दो। नहीं, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। भूतनी की बात सुनकर मोना मायूस हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया भी आता है, जिसका इस्तेमाल करके वो गुफा से बाहर निकलने की तरकीब सोचते हुए
भूतनी को अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू कर देती है। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा भी करना पड़ेगा, और भरोसा इस तरह किसी को कैद करने से नहीं होता। मोना की बातें सुनकर भूतनी कुछ सोच में पड़ जाती है, जिसे देखकर मोना आगे बोलना शुरू करती है। जब से मैंने अपनी मम्मी को खोया है तब से मैं अकेले रहती थी। तुम्हारे साथ रहने पर लगा कि मुझे मेरी मम्मी वापस मिल गई और शायद अब मैं हमेशा के लिए उनके साथ रह सकती हूँ। पर मेरी मम्मी मुझे कभी भी इस तरह कहीं किसी चीज में किसी जगह कैद करके नहीं रखती। मोना की इमोशनल बातें सुनकर भूतनी उसमें फंस जाती है और मोना को गुफा से बाहर जाने की इजाजत दे देती है, जिसे सुनकर मोना बहुत खुश होती है और तुरंत गुफा से बाहर निकल जाती है, जिसके साथ भूतनी भी गुफा से बाहर निकल आती है। ऐसा लगता है कि तुम्हें बाहर निकलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से सब चीजों को पहली बार देख रही हूँ, जैसा बचपन में देखा था। इस वक्त अपने बचपन वाला एक खेल खेलने का बहुत मन कर रहा है। कौन सा खेल? छुपन छुपाई। क्या तुम मेरे साथ वो खेल खेलोगी? मोना की बात मानकर भूतनी खेलने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों छुपन छुपाई का खेल खेलने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद जब मोना के छुपने की बारी आती है तो वो भूतनी की आंखें बंद करते हुए वहां से गायब हो जाती है। मोना को बहुत देर तक वहीं आसपास ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो भूतनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पूरे जंगल में ढूंढने लगती है। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे झूठ बोला और मुझे वहां अकेले छोड़कर अपने घर गई। मेरी इंसान और भूत दोनों लाइफ में तुम पहली ऐसी लड़की हो जो मुझसे डरी नहीं, दूर नहीं भागी और मेरे साथ रहने के लिए तैयार भी हो गई। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, पर तुम मुझे धोखा देकर झूठ बोलकर यहाँ भाग आई। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। अगर इंसान बनकर तुम्हारा मेरे साथ रहना मुश्किल है तो मैं तुम्हें मारकर अपने जैसा बना दूंगी, जिसके बाद तुम्हें उस गुफा के अंदर रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भूतनी की बात सुनकर इस बार मोना डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। बहुत देर तक उन दोनों के बीच यही पकड़ा पकड़ी का खेल चलने के बाद भूतनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मोना को पकड़ लेती है। कितना भी भाग लो, अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए मेरे जैसा बनना ही पड़ेगा, उसके लिए मरना जरूरी है। ऐसा बोलकर भूतनी मोना को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मोना रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर भूतनी रुक जाती है। मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने पहले वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे नहीं, उस गुफा से दूर भागना चाहती थी। मैंने तुमसे जो भी बोला वो सब सच है। मुझे सच में तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, पर उस गुफा से परेशान होकर मैं वहां से भाग गई। मैं अलग नहीं होना चाहती, बस मुझे उस गुफा में कैद भी नहीं रहना। मोना की बातें सुनकर भूतनी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि वो मोना को गुफा में कैद करके अपने साथ तो रख सकती है, लेकिन अपने पास नहीं। इसलिए इसके बाद भूतनी मोना को कभी दोबारा कैद नहीं करने का वादा करती है और वो दोनों अपने अपने घरों में रहकर भी मिलकर एक साथ रहने लगती हैं।